हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है, उसको सॉल्व करेंगे। इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, जीवन की मूलभूत इकाई है। ऑप्शन ए अंग, बी ऊतक, सी कोशिका, डी डीएनए। मित्रों, पहले का सही ऑप्शन ए होगा, सी होगा, कोशिका। कौन सा? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है भैया? कोशिका। कोशिका की जो खोज है वर्ष 1665। कब? 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। कौन है? रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन ध्यान दीजिए मित्रों, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज किया था, ये मृत कोशिकाएं थी। ठीक है? कैसी कोशिकाएं थी? मृत कोशिकाएं थी। ठीक है? परंतु जीवन की आधारभूत संरचना की खोज करने के कारण रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी मृत कोशिकाओं की खोज के कुछ वर्षों के बाद वर्ष 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज किया था। ठीक है? आइए दूसरा प्रश्न मित्रों। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए एम जे स्लाइडेन एवं रॉबर्ट हुक, बी थियोडोर स्वान एवं बिरचो, सी एम जे स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान, डी रॉबर्ट हुक एवं पुरकिंजे। मित्रों, दूसरे का सही ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, एम जे स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान। ठीक है? कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट मित्रों, तीसरा हमारा प्रश्न है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ए लिपोप्रोटीन, बी सेल्यूलोज, सी फास्फोप्रोटीन, सी और डी ऑप्शन है फास्फोलिपिड। मित्रों, तीसरे का सही ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी सही होगा, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड यूरियोकोटिस कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका जो झिल्ली बनी होती है मित्रों, ये कोशिका कला और फास्फोलिपिड की बनी होती है। यह एक द्विपक्षीय संरचना है जिसका सिर वाला भाग पानी में घुलनशील होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, चौथा प्रश्न मित्रों। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी शैवाल। मित्रों, चौथे का सही ऑप्शन बी होगा। देखिए, और बी नंबर यहां पर लिखा है, यहां आप सही करिए, विषाणु। कौन है? विषाणु। ठीक है मित्रों, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? विषाणु। आपकी जानकारी के लिए बता दो मित्रों, विषाणु प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके, अर्थात इनमें कोशिका नहीं पाई जाती, इसलिए कोशिका सिद्धांत के तथ्य इन पर लागू नहीं होते। ठीक है? नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। ए तंत्रिका कोशिका, बी शुक्राणु, सी अंडाणु, डी डीएनए। मित्रों, पांचवें का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा, शुक्राणु। शुक्राणु मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु है। और जबकि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। अगर बड़ी कोशिका, ये क्या है? बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका। ठीक है? सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की अंडाणु है, सबसे छोटी शुक्राणु। और प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टिक है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न।
छठा प्रश्न है, प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं हैं। ऑप्शन ए यूकैरियोटिक कोशिकाएं, बी जंतु कोशिकाएं, सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, डी पादप कोशिकाएं। मित्रों, छठे का सही ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सातवां प्रश्न हमारा मित्रों, सातवां प्रश्न है, पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। ऑप्शन ए यूकैरियोटिक कोशिका, बी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सी विषाणु, डी जीवाणु। मित्रों, सातवां का सही ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सही होगा, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं सब। नेक्स्ट आठवां प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? ए हरित लवक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी अंतःप्रद्रवी जालिका, डी राइबोसोम। मित्रों, आठवां का ऑप्शन ए सही होगा, हरित लवक। हरित लवक कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता है। ठीक है, नवा प्रश्न मित्रों, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है? ए पादपों में, बी मानव में, सी शैवालों में और डी जीवाणु में। मित्रों, नवे का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मानव में, ऑप्शन बी मानव में। मित्रों, मानव में जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती। 10वां प्रश्न, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, इसमें शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए केवल कोशिका द्रव्य, बी केवल केंद्रिक द्रव्य, सी कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य दोनों, डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग। मित्रों, 10वें का सही ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। और इसमें क्या चीज शामिल है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग शामिल होता है। 11वां प्रश्न, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो मित्रों, ऑप्शन ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी काय, डी लाइसोसोम। मित्रों, इसमें सही ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 12वां प्रश्न मित्रों, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी न्यूक्लियोसोम, डी गोल्जी काय। मित्रों, 12वां का सही ऑप्शन बी होगा, कौन सा? लाइसोसोम। ऑप्शन बी आप सही करिए, 12वां का सही ऑप्शन ऑप्शन बी लाइसोसोम। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान उत्पन्न होने पर अथवा कोशिका के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसमें उपस्थित लाइसोसोम फट जाते हैं मित्रों। और ये जो दिया गया है आप इसे समझे, फट जाते हैं और इसमें उपस्थित पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेते हैं। ठीक है, अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेते हैं। यह घटना आत्मलेन कहलाती है। ठीक है, फलस्वरूप कोशिका नष्ट हो जाती है और इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 13वां प्रश्न मित्रों, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण कहा जाता है? ऑप्शन ए रस धानियों को, बी राइबोसोम को,
सी गोल्जी काय को, डी सेंट्रोसोम को। मित्रों 13वां का सही ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ऑप्शन बी सही होगा, राइबोसोम। ऑप्शन बी राइबोसोम। देखिए राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दो मित्रों, राइबोसोम लगभग गोलाकार, ठीक है, लगभग गोलाकार सघन सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, सघन सूक्ष्म कण होते हैं जो अंतःप्रदपी जालिका से जुड़े होते हैं। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, इसलिए इन्हें राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए यकृत कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी लाल रक्त कोशिकाएं, डी मांसपेशीय कोशिकाएं। मित्रों 14वां का सही ऑप्शन सी होगा, लाल रक्त कोशिकाएं। मित्रों मानव शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि स्तनधारियों, ठीक है, स्तनधारियों की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करती है। चलिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन है गाल्जी काय, बी लाइसोसोम, सी तारक काय, डी माइटोकॉन्ड्रिया। मित्रों सही ऑप्शन सबको पता होना चाहिए, इतनी आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो इसमें सही ऑप्शन है 15वां का डी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के डीएनए में पाया जाता है, ठीक है, डीएनए। चलिए नेक्स्ट है 16वां प्रश्न है, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? ऑप्शन ए क्रोमैटिन धागों का, बी डीएनए का, सी आरएनए का और डी जीन का। मित्रों इसमें गलतियां बहुत होती है इस टाइप के क्वेश्चन में, अक्सर लोग इसमें जीन लगा देते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप अच्छी प्रैक्टिस करिए। ऑप्शन ए इसमें सही करिएगा, क्रोमैटिन धागों का, क्रोमैटिन धागों का। गुणसूत्र क्रोमैटिन धागों का, ठीक है, परिवर्तित रूप है। क्रोमैटिन धागे केंद्रक में एक जाल सदृश संरचना के रूप में पाए जाते हैं जो न्यूक्लियो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि मित्रों कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संकुचन होकर छोटे और मोटे भी हो जाते हैं। क्रोमैटिन धागों के इस परिवर्तित रूप को गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है। और गुणसूत्र न्यूक्लिक अम्ल तथा क्षारीय प्रोटीन से निर्मित होता है, जबकि और ध्यान दीजिए मित्रों डीएनए के, ध्यान दीजिए जो आपका डीएनए है, डीएनए के क्रियात्मक भाग को जीन कहा जाता है। जीन किसको कहा जाता है? डीएनए के क्रियात्मक भाग को जीन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 17वां प्रश्न मित्रों, कोशिका झिल्ली बनी होती है। ऑप्शन ए प्रोटीन से, बी कार्बोहाइड्रेट से, बी ऑप्शन है लिपिड से और सी कार्बोहाइड्रेट से, डी ऑप्शन दोनों। तो इसमें सही ऑप्शन मित्रों है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी प्रोटीन से एवं लिपिड से। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कभी कभी परीक्षा में ए भी लिख सकता है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं से निर्मित होते हैं। यह कोशिका द्रव्य की बाह्य परत है जो लचीली होती है। इसका लचीलापन कोशिका को बाह्य वातावरण से भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता भी
करता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न मित्रों, मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं? ऑप्शन ए यकृत, बी ग्रहणी, सी अग्न्याशय, डी तिल्ली। मित्रों 18वां का सही ऑप्शन डी होगा तिल्ली। ऑप्शन डी तिल्ली। लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिसका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। 19वां प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में वसीय अम्ल के उपापचय पचन में सहायक हैं? ऑप्शन ए पर ऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम और केंद्रक, सी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, डी ग्लाइकोसोम और पर ऑक्सीसोम। तो मित्रों सही ऑप्शन है 19वें का ए। ऑप्शन ए सही होगा पर ऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिए अधिकतर जीवों में वसीय अम्ल जो है वसीय अम्ल का क्षरण मुख्य रूप से बीटा ऑक्सीकरण चक्र के माध्यम से होता है। मित्रों स्तनधारियों में बीटा ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया और पर ऑक्सीसोम दोनों में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न हमारा, फल और फूलों का पीला और नारंगी रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए एलेरोप्लास्ट, बी ल्यूकोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट, डी क्लोरोप्लास्ट। मित्रों 20वें का सही ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी सही होगा क्रोमोप्लास्ट। फल और फूलों का पीला और नारंगी रंग, ध्यान दीजिए पीला, नारंगी और लाल रंग तीनों की हम बात करेंगे। ये रंग मुख्य रूप से क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट फल और फूलों को रंग देने के लिए उत्तरदायी कवक होते हैं। क्या होते हैं? कवक, उत्तरदायी कवक होते हैं जो कि मुख्य रूप से पीले, नारंगी और लाल रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है मित्रों, आज के इस सेशन का ये टॉप 20 प्रश्न था। टॉप 20 प्रश्न था और मिलते हैं एक नई वीडियो में कल। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है और विज्ञान की आप बेहतर तैयारी करना, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।